हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस सीरीज में हम देश के प्रमुख रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे हैं जो एमपीपीएससी के नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, जिसे हिंदी में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहते हैं। सामान्यतः इसको एसएसी कहा जाता है, जो अहमदाबाद में स्थित है। तो चलिए इसको आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हमको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है वो देश का सबसे बड़ा जो है मंत्रालय स्तर का डिपार्टमेंट है, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत में इसरो आता है और इसरो के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो उसी के अंदर आप देखेंगे ऐसी सारी इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसरो के अंतर्गत काम करते हैं, उसमें एसएसी आता है। इसके पहले हम बहुत सारे और भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलपीएससी पढ़ाया था, उसके पहले हम एनएआरएल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में हमने पहले ही बात की थी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसएसी के बारे में, जो सीधे सीधे इसरो के अंतर्गत आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है, और ये डिपार्टमेंट सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। चलिए, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, इसको ये एक मेजर सेंटर है जो इसरो के अंतर्गत आता है। पहली लाइन आपको यही लिखनी है, हमको शॉर्ट में 100 वर्ड का आंसर लिखना है एसएससी के बारे में यदि लिखने के लिए आता है तो। सबसे पहले आप लिखेंगे कि यह इसरो के अंतर्गत क्या है, एक प्रमुख संगठन है, उनमें से एक प्रमुख ये है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एसएससी फोकसेस ऑन द डिजाइन ऑफ स्पेस बोर्न इंस्ट्रूमेंट फॉर इसरो मिशंस। आपको पता है कि सैटेलाइट जब आसमान में जाता है तो उसमें बहुत सारे पेलोड लगाए जाते हैं, और पेलोड क्या होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि ऊपर जाके अगर उसको जमीन की स्टडी करना है तो उसके लिए बहुत सारे राडार की जरूरत पड़ेगी, उसको हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बनाए जाते हैं और उसकी टेस्टिंग होती है। तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट की बात अगर सामने आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का मुख्य काम क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, उनकी डिज़ाइन की जाती है और उनका एक्सपेरिमेंट या चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एक वैरायटी ऑफ फील्ड के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए डीटीएच के लिए जो भी रडार वाले इंस्ट्रूमेंट, और रिसीवर जो ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपॉन्डर होते हैं, वो सब होते हैं। डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, मीट्रोलॉजी है, ठीक है ना, जो मौसम विज्ञान के लिए, ओशिनोग्राफी समुद्र के अध्ययन के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है। तो बहुत सारे बलून्स भी ये सेंड करते हैं जो ऊपरी वायुमंडल में घूमते रहते हैं और वहाँ की जो है ऊपरी वायुमंडल की स्टडी करते रहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे होते हैं, ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में किस क्षेत्र के जो भूमि है उसमें क्या परिवर्तन आया है, फॉरेस्ट कितना चेंज हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने चेंज हुए, रिवर्स की डायरेक्शन कितनी चेंज हुई है, ठीक है ना। तो इन सारी फील्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है एसएसी मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बनाए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट फिर कहाँ भेजे जाते हैं, इसरो के पास भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट में पेलोड के रूप में उनको लगाया जाता है, ठीक है ना। इस एसएससी के 3 सेंटर हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो 2 सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो 2 सेंटर्स इसके मुख्य हैं जो अहमदाबाद में है, और एक तीसरा सेंटर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये शॉर्ट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला ये कि इसरो का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जो अलग अलग इसरो मिशन में काम आते हैं। तीसरा, ये किस किस फील्ड के हो सकते हैं। चौथा, इसके 3 कैंपस है, 2 अहमदाबाद में और 1 दिल्ली में है। अगला, हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो हमको पता है कि जो विक्रम साराभाई साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में 1966 में जो है एक स्पेस एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन बनाया था अहमदाबाद में, ठीक है ना। किसने बनाया था, विक्रम साराभाई सर ने बनाया था। कहाँ पर, अहमदाबाद में। कब बनाया था, 1966 में। यहाँ नाम से ही पता पड़ रहा है कि सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन है जो उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना, ऐसा स्टेशन जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने का काम आता है वो बनाया गया था अहमदाबाद में। बाद में 1972 में बहुत सारी और यूनिट को भी अहमदाबाद के सेंटर में मर्ज कर दिया गया, जो प्योर रिसर्च में काम कर रही थी स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले यूनिट्स थी, उनको मर्ज करके क्या बना दिया गया, एसएसी बना दिया, जो अभी हमको पता है अहमदाबाद में काम
करता है, जिसके 2 कैंपस अहमदाबाद में और 1 कैंपस दिल्ली में है। तो बात आपको अच्छे से याद रखना, 1966 में विक्रम साराभाई साहब ने जो भी प्रायोगिक जो उपग्रह संचार स्टेशन है इसकी स्थापना की थी। बाद में अन्य जो भी इकाइयां थी उनको जोड़ के एसएससी बना दिया, कब? 1972 में। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो पहले एप्लीकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट और पेलोड्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट और पेलोड्स की रिसर्च जो भी है डिज़ाइन और डेवलप यहाँ पर किए जाते हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट मतलब एप्लीकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट और सोशल बेनिफिट, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जिनकी आवश्यकता है, और जहाँ कोर रिसर्च उन सेंसर्स की यहाँ पर होती है। ठीक है ना, ये बहुत सारी फील्ड में हो सकते हैं लेकिन 2 मुख्य फील्ड हैं जिस पर ये फोकस करते हैं, पहला कम्युनिकेशन फील्ड में और दूसरा नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग की फील्ड में। तो हमको पता है कम्युनिकेशन फील्ड के सैटेलाइट कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं, तो आपको पता है जो इनसेट सीरीज है, इनसेट और जीसेट सीरीज है, वो कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की गई है पूरी इनसेट सीरीज। नेविगेशन के लिए हमको पता है एक तो हमारा नाविक है जिसको हम IRNSS कहते हैं, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा है गगन। तो वो सारे नेविगेशन के लिए जो भी पेलोड्स लगते हैं वो यहाँ पर बनते हैं, और दूसरा है रिमोट सेंसिंग के लिए। तो जो IRS सीरीज है जिसको हम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं, उस सीरीज के लिए भी पूरे के पूरे जो पेलोड्स हैं वो SSC द्वारा ही बनाए गए हैं और उनको सप्लाई किया गया है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है यहाँ पर। जितने भी वायुजनित मतलब जो हायर टेक स्पेस के लिए जरूरत पड़ते हैं, जो ऊपरी वायुमंडल की स्टडी के लिए होते हैं, तो वो पेलोड्स भी होते हैं जो बैलून्स के द्वारा भेजे जाते हैं और कई कई दिनों तक वो अपर एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वो एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं। और पेलोड्स होते हैं जो स्पेस में भेजने के लिए, ठीक है ना, जो अर्थ के बाहर जाके ये काम करते हैं। ये प्रमुख एप्लीकेशन रहे हैं। इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स की मैं बात करूंगा आपको। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है कि हमारा जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपर एटमॉस्फेयर में लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, इसको हमने एप्पल नाम दिया गया था। ठीक है ना, तो एप्पल को जो है सबसे पहले उसके सारे पेलोड्स थे वो यहाँ पर ही फैब्रिकेट किए गए थे और SSC ने अप्रूव किया गया था। तो पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल जो है वो यहाँ पर ही डिज़ाइन, फैब्रिकेट और क्वालिफाइड एट SSC, यहाँ से ही अप्रूवल उसको दिया गया था। सारे पेलोड्स यहाँ पर ही बनाए गए थे। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सेंटर हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द साइंटिफिक एंड प्लेनेटरी मिशंस ऑफ इसरो लाइक चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटल मिशन। ये हमको पता है, हमारा जो 2 लूनर मिशन है, यहाँ चंद्रयान 2 उस समय तक था नहीं, इसलिए अपडेट नहीं हुआ है। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मार्स ऑर्बिटल मिशन में भी जो भी एडवांस पेलोड लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कई कई सालों तक वहाँ काम करने होते हैं। ठीक ना, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है और रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो जो भी वहाँ एडवांस राडार चाहिए, स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, कैमरे चाहिए, सेंसर चाहिए, ट्रांसपॉन्डर्स चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ के द्वारा बना के पेलोड के रूप में इसरो को दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छे याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो सीरीज इसमें इनसेट और जीसेट आती हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कम्युनिकेशन किस चीज़ के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे प्राइवेट के लिए हो, चाहे वो DTH सर्विस हो, डायरेक्ट टू होम, जो DTH हम टीवी के लिए उपयोग करते, चाहे इंटरनेट के लिए हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग के लिए हो, टेलीफोनी के लिए हो, ये सब आजकल वायरलेस हो गया है, तो सैटेलाइट के द्वारा इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक ना, तो वो सारे पेलोड जो आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, वो SSC में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी ये बात कही गई है, ऊपर नीचे हो गया लेकिन कोई बात नहीं। एप्पल के बारे में बताया, पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट यहाँ पर डिजाइन किया गया था। दूसरा इनसेट और जीसेट सीरीज के बारे में बताया, और तीसरा मैंने आपको बताया चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मार्स ऑर्बिटल मिशन के जो पेलोड्स थे वो भी यहाँ पर ही बनाए गए थे। इसके बाद अभी नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारा IRNSS है, जिसको हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, मतलब भारतीय क्षेत्रीय जो नेविगेशन सैटेलाइट तंत्र है, और एक है GPS ऑर्डर्ड एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसको हम गगन कहते हैं। ठीक ना, ये बनाए गए थे। अभी एडवांस में IRNSS हमारा बहुत एडवांस काम कर रहा है, जिसमें 7 सैटेलाइट होते हैं। ठीक है ना, तो इन इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना है। तो इन जो भी नेविगेशन सैटेलाइट तंत्र होता है, इसके लिए बहुत एडवांस सेंसर्स और पेलोड्स की आवश्यकता होती है। तो वो सारे के सारे कहाँ बनाए गए हैं, वो भी यहाँ पर ही बनाए गए हैं। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जिसको सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट कहा गया था। इसमें इन्होंने क्या है, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम एयर किए थे जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण परिवेश को फोकस करके लॉन्च किए गए थे। ठीक है ना, टेलीकास्ट किए गए थे टीवी पर।
तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो साइट कहलाया था। तो ये इनका अचीवमेंट है कि लगभग 2400 गाँव में, ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं 1980s की, ठीक, 90s और 80s और 90s में, 1980 और 90 के दशक में इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो साइट एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस है। तो ये शैक्षणिक कार्यक्रम थे जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम थे, एजुकेशनल प्रोग्राम से लगभग 2400 विलेज को लगभग टारगेट किया गया था और ओवर 6 स्टेट में ये काम किया गया था। क्योंकि ये प्रोग्राम बाद में सफल रहे थे तो बाद में फिर जो है आप देखेंगे कि आज तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और सारे चैनल और ब्रॉडकास्टिंग घर बैठे मिल जाती है, लेकिन एडवांस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से आगे रिसर्च की राह खुलती है। ये बेसिक अचीवमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे शॉर्ट नोट पूछेंगे कि इसमें लिखने के लिए, तो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, अचीवमेंट्स बताए, तो ये अचीवमेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। एप्लीकेशन जो है मेन वो याद रखना, हिस्ट्री मैंने आपको बता दी और बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। इस चार्ट को अच्छे से याद रखना तो आपको पता रहेगा कि हम कहाँ हैं अभी और क्या पढ़ना बाकी। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।